नमस्कार। आज की इस विशेष गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन सूत्रों की गहराइयों में उतरेंगे जो मुख्य रूप से सद्गुण और जीवन के रूपांतरण से जुड़े हैं। हाँ, और हमारे पास आज जो स्रोत है वे सीधे तौर पर मानवीय अस्तित्व और जीवन को देखने के हमारे नजरिए पर बात करते हैं। बिल्कुल, मतलब आज के समय में देखिए ना, हम सभी के चारों ओर सूचनाओं की एक बाढ़ सी आई हुई है। हर दिन हर पल हम अनगिनत विचारों और अपडेट से घिरे रहते हैं। सही कहा, और इसी वजह से दिमाग में एक भारीपन सा रहता है। एकदम। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम गीता के इन गूढ़ सिद्धांतों को बहुत ही सरल रूप में समझें, ताकि हम इस सूचनाओं के बोझ से बच सकें और ज्ञान के जो वास्तविक मोती हैं उन्हें निकाल सकें। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ आज के समय में हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि ये ग्रंथ तो ये तो बहुत पुराने हैं। बिल्कुल, लोग मान लेते हैं कि ये आज के कॉर्पोरेट जीवन या हमारी रोजमर्रा की आधुनिक समस्याओं से बहुत दूर है। लेकिन जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि मानव मन और उसकी उलझनें समय के साथ बिल्कुल नहीं बदली है। मतलब बाहरी दुनिया चाहे जितनी बदल गई हो, हाँ, हमारा भीतर का तनाव और निर्णय लेने की कठिनाइयाँ आज भी वैसी ही हैं। ये सच में बहुत ही दिलचस्प बात है कि अंदर का संघर्ष वही है। तो चलिए हम अपने स्रोत के पहले मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। स्रोत में जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति सामने आती है वो ये है कि जीवन में संयम जरूरी है। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, मतलब अगर हम इसे एक आसान उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि आप एक बहुत तेज चलने वाली गाड़ी चला रहे हैं। अगर उस गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? वो बहुत ही खतरनाक साबित होगी। बिल्कुल, वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। उसी तरह जीवन में ये जो संयम है ना, वो उसी ब्रेक की तरह काम करता है जो हमें सही दिशा में और सुरक्षित रखता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और अगर हम आज के डिजिटल युग को देखें तो लोग लगातार बिना रुके बस स्क्रीन देखते रहते हैं। हाँ, वो लगातार स्क्रॉल करते रहना। एकदम, और तरह तरह की सूचनाओं को अपने दिमाग में भरते रहते हैं। इससे एक बहुत ही गहरे स्तर की मानसिक थकान होती है, जिसे हम आज की भाषा में बर्नआउट भी कह देते हैं। हाँ वही। और स्रोत के अनुसार संयम इस मानसिक थकान को रोकने का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। जी पूछिए। क्या संयम का मतलब अपनी स्वाभाविक भावनाओं या इच्छाओं को पूरी तरह से दबा देना है? नहीं, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान तो कहता है कि भावनाओं को महसूस करना चाहिए। कहीं ये संयम हमें एकदम भावना शून्य तो नहीं बना देगा? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। स्रोत में जिस संयम या आत्म अनुशासन की बात की गई है वो भावनाओं को जबरन दबाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञा की एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है। स्थित प्रज्ञा मतलब वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है। स्थिर है मतलब उसे गुस्सा या दुख नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं। उसके भीतर भी भावनाएं उठती हैं। इसे एक उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे समुद्र में चारों ओर से नदियां लगातार गिरती रहती हैं। हाँ? लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। हाँ? वो उफनता नहीं है। अरे वाह। उसी तरह संयम का मतलब है कि बाहरी बातें, चाहे वो कोई बुरा मैसेज हो या ऑफिस की राजनीति, वे मन में आती तो हैं, लेकिन वो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ नहीं पाती। मतलब संयम भावनाओं को न महसूस करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये उन भावनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को अनुशासित करना है। ये तो दमन और नियमन के बीच का एक बहुत ही बारीक अंतर हो गया। एकदम सही पकड़ा। मतलब अगर हम दमन करते हैं तो वो एक ज्वालामुखी को बंद करने जैसा है, जो अंदर ही अंदर दबाव बनाता है और एक दिन फट सकता है। हाँ, और वो बहुत नुकसानदायक होता है। जबकि स्रोत जिस संयम की बात कर रहा है वो शायद एक नदी पर बांध बनाने जैसा है। मतलब नदी का पानी रोका नहीं गया। हाँ, बल्कि उस पानी की ऊर्जा को एक सही दिशा में मोड़ दिया गया है। बिल्कुल, ताकि उससे बिजली बनाई जा सके। ये तो ऊर्जा का सही प्रबंधन है। और यहीं पर इस ग्रंथ का मनोविज्ञान बहुत गहराई में जाता है। इसमें ये साफ बताया गया है कि इंसान का पतन कैसे होता है। कैसे? जब हम किसी वस्तु के बारे में लगातार सोचते हैं तो उससे हमारा लगाव जुड़ जाता है। उस लगाव से इच्छा पैदा होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। एकदम, और उस क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये जो पूरी चेन है ना, ये बिना संयम के लगातार चलती रहती है। और आज के समय में तो हर विज्ञापन हमारी इच्छाओं को भड़काने के लिए ही बना है। बिल्कुल, इसलिए आत्म अनुशासन वो शक्ति है जो इस चेन को शुरुआत में ही तोड़ देती है। ये हमें एक ठहराव देती है, वो एक पॉज देती है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना केवल मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। बहुत खूब। बिना अनुशासन के हम केवल बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते रह जाते हैं। ये बात मुझे बहुत गहराई तक छू गई। हम सच में परिस्थितियों की कठपुतली बन गए हैं। सुबह कोई खराब खबर मिल गई तो पूरा दिन खराब। हाँ, हमारी अपनी कोई स्थिरता होती ही नहीं है। जब हम संयम का अभ्यास नहीं करते तो हमारी डोर बाहरी दुनिया के हाथ में होती है। और आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया छोड़कर जंगलों में जाना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है इस शोर शराबे वाली दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर एक गहरा मौन बनाए रखना। बहुत ही सुंदर विचार है ये।
इसी संतुलन से हमें ये स्पष्टता मिलती है कि जीवन में क्या बदलाव जरूरी है, बिल्कुल। और ये स्पष्टता हमें हमारे स्रोत के दूसरे मुख्य बिंदु की ओर ले जाती है। स्रोत की वो पंक्ति है, जो बदला जा सकता है वही सीख है। यह बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पंक्ति हमारे जीवन में बदलाव को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। हाँ, क्योंकि हम इंसान अक्सर बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे, उसमें एक सुरक्षा महसूस होती है हमें। बिल्कुल, लेकिन ये पाठ परिवर्तन को डरने की चीज नहीं मानता, बल्कि इसे सीखने के एक अवसर के रूप में परिभाषित करता है। पर हम तो अक्सर दूसरों को बदलने में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। और यही हम गलती करते हैं। गीता में संसार को अनित्य कहा गया है। अनित्य मतलब जो निरंतर बदल रहा है। यह शरीर, समाज, सब कुछ बदल रहा है। और हम इसमें कुछ स्थायी खोजने की कोशिश करते हैं। हाँ, समस्या तब शुरू होती है जब हम चाहते हैं कि हमारी खुशी का बाहरी कारण कभी न बदले, और जब वो बदलता है तो हम संघर्ष करते हैं। तो जब स्रोत कहता है कि जो बदला जा सकता है वही सीख है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें ये पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। अगर हम इसे अपने व्यावहारिक जीवन में देखें तो सच कहूं तो नियंत्रण का दायरा बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा है। हम दूसरों का व्यवहार नहीं बदल सकते, हम अतीत को नहीं बदल सकते, और जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हताशा ही हाथ लगती है। एकदम सही। तो क्या ये कहना सही होगा कि सबसे बड़ा बदलाव जो हम कर सकते हैं वो हमारे अपने भीतर ही है? क्या जो बदला जा सकता है का असल इशारा हमारे अपने दृष्टिकोण की तरफ है? ये एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। हम बाहरी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं आएगी। हाँ, वो तो अपने हिसाब से ही चलेगी। लेकिन हम उस बाहरी दुनिया पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। बिल्कुल। जब स्रोत ये कहता है कि ये एक सीख है, तो इसका अर्थ है कि हर अप्रत्याशित बदलाव हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। तो मुझे सामने वाले को चुप नहीं कराना है। नहीं, वो परिस्थिति आपको ये सिखा रही है कि आपके भीतर अभी भी असहिष्णुता है, जिसे बदलना है। कमाल की बात है, जब हम बाहरी दुनिया को बदलने की जिद छोड़कर अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को संवारते हैं तो वही सकारात्मक सुधार है, और यहीं से जीवन में वास्तविक रूपांतरण की शुरुआत होती है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लोग सोचते हैं नौकरी या शहर बदलने से जिंदगी बदल जाएगी, पर वो तो सिर्फ बाहर का बदलाव है। अगर हमारा नजरिया वही पुराना है तो हम नए शहर में भी वही पुरानी समस्याएं खड़ी कर लेंगे। असली रूपांतरण बाहर के फर्नीचर को बदलना नहीं है, बल्कि उस चश्मे को बदलना है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। बहुत ही सटीक बात कही आपने। ये रूपांतरण कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। हाँ, इसमें समय लगता है। ये लगातार सीखने और सकारात्मक सुधार करते रहने की एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति ये पहचान लेता है कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं, तो ये ज्ञान उसे एक नई दिशा में ले जाता है। और ये देखना कितना अद्भुत है कि ये दोनों बिंदु, संयम और परिवर्तन, कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एकदम। अगर संयम नहीं होगा तो हम बस एक हड़बड़ाहट में रहेंगे, हर चीज से लड़ेंगे, लेकिन जब संयम होता है तो हम एक कदम पीछे हटते हैं और तय करते हैं कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। संयम और सीख, ये दोनों वास्तव में एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। अगर हम इसे समेटें तो संयम हमें वो ठहराव और संतुलन देता है जिसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि हमें अपने भीतर क्या बदलना है, और उस बदलाव को पूरे खुले मन से अपनाना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। आज के समय में जब चारों ओर इतनी अनिश्चितता और काम का दबाव है, तब ये दर्शन एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। हाँ, ये जानकारी हमारे सभी सुनने वालों के लिए इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रोजमर्रा की भागदौड़ और भ्रम के बीच एक बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक और संतुलित रास्ता दिखाती है। ये हमें असहाय महसूस करने से बचाती है। एकदम सही। हम अक्सर व्यर्थ ही बाहरी दुनिया से लड़ते रहते हैं, जबकि हमें खुद को एक बेहतर इंसान बनाने पर काम करना चाहिए। ये चर्चा हमें जागरूक बनने की प्रेरणा देती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यदि हम जीवन में बिना संयम अपनाए केवल बाहरी चीजों को लगातार बदलने की कोशिश करते रहें, तो क्या हम वास्तव में कुछ सीख रहे हैं? क्या असली रूपांतरण तब शुरू नहीं होता जब हम लगातार बदलाव की चाह पर ही थोड़ा संयम लगाना सीख जाते हैं?